नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ब्रिलियंट खोटा क्लासेस में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जेएसएससी सीजीएल के द्वारा जो खोटा क्षेत्रीय भाषा है, इसका जो सिलेबस पहले का जो सिलेबस था वो बहुत बड़ा सिलेबस था। अब इसमें कटौती करके छोटा किया गया है। तो छोटा किया गया है जिससे आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करने वाले हैं उन सब के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि जो सिलेबस छोटा किया गया है अब पढ़ने में थोड़ा सा आसान होगा, समझने में आसान होगा। क्योंकि पहले इतना बड़ा सिलेबस था जो कि कवर करना थोड़ा सा मुश्किल था, अब वो आसान हो गया है। तो चलिए, सौंद माटी कहानी हम लोग पढ़ रहे थे। सौंद माटी कहानी में हम लोग 2 कहानी पहले पढ़ चुके हैं। पहले 10 कहानी पढ़ना था, अब सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को 3 कहानी पढ़ना है। 3 कहानी में से कौन कौन सा है? पहला उबार है, दूसरा ओद दीदा है, और तीसरा जो कहानी पढ़ेंगे आज हम लोग हूब पढ़ेंगे। हूब। तो हूब कहानी पढ़ने से पहले आप लोग चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बता दें कि खोटा भाषा को अभी इतने सारे यूट्यूब में चैनल आ गए हैं, जिसमें से बहुतों में देखते हैं कि उसमें जितने भी चैनल हैं ज़्यादातर में देखते हैं फ़ी का चर्चा किया गया है। किसी में 899 रुपया ले रहा है, किसी में 1099 रुपया ले रहा है, तो किसी में 2000 रुपया, किसी में 3000 रुपया। तो इस तरह से फ़ी का जिक्र किया गया है। लेकिन यहाँ पे बस आप वीडियो में बने रहिए, आपको यहाँ पर कोई फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बस वीडियो में आप लोग बने रहिए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादातर हो सकता है मैं अपना फुल प्रयास करूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से मार्क्स उठा सकें और अपना मेरिट बना सकें, ताकि आप जो है सो अपना एक सीट जो है झारखंड सचिवालय का वो सीट पक्का कर सकें। तो उम्मीद है आप लोग को मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और जितने भी झारखंड में कंपटीशन का एग्ज़ाम जो तैयारी कर रहे हैं वैसे छात्र तक पहुंच सके। और साथ ही साथ आज हम लोग हूब कहानी पढ़ेंगे। हूब कहानी में जो है बहुत ही ये भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। तो हूब का मतलब क्या होता है, पहले हूब का मतलब समझते हैं। हूब जो है हूब का मतलब होता है उल्लास। किसी भी काम को करने के लिए एक जुनून चाहिए होता है। तो वो हूब जो है सो इस कहानी का जो मेन पात्र है दामोदर। क्या है? हूब कहानी में जो है मुख्य पात्र कौन है? दामोदर है, जो कि एक भूइयां कास्ट का है, भूइयां जाति का है। और भूइयां जाति का है जो कि इस कहानी में जो है गुनेसर बाबू के यहाँ काम करते हैं। गुनेसर बाबू एक संपन्न किसान है, उसके यहाँ हर तरह का किसी प्रकार का कमी नहीं है और ये दामोदर उसी के घर में काम करता है। साथ ही साथ इस कहानी का एक और पात्र है, उसकी दामोदर की माँ और दामोदर के पिता जो है सो गुरदयाल राम है। गुरदयाल राम जो कि अब ये इस दुनिया में नहीं है, मर चुका है। और दामोदर जो है सो हूब कहानी में 7 भाई में सबसे छोटा है। 7 भाई में सबसे छोटा है। तो आप लोग इस खोटा वीडियो जो देख रहे हैं इसमें से आप लोगों को मैं पूरा यकीन दिलाता हूं कि आप अगर वीडियो में बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, तो 100 में से आप लोग 95% मार्क्स ज़रूर उठा लीजिएगा। साथ ही साथ क्या है कि हर कहानी का मैं इसके बाद एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, ताकि जितना भी क्वेश्चन बन पाएगा उसको मैं साथ ही साथ करवाते चलूँगा। तो चलिए अब कहानी पे आते हैं। कहानी क्या है? कहानी का थोड़ा सा सारांश समझ लेते हैं कि इस हूब कहानी में जो है सो दामोदर जो है सो एक बहुत ही गरीब परिवार से है और ये जो है सो गुनेसर बाबू के यहाँ काम करते हैं, खेत में हल जोतने का काम करते हैं। साथ ही साथ घर का जो भी थोड़ा बहुत काम रहता है उसको कर देते हैं। साथ ही साथ ये दामोदर जो है सो इसके अंदर यही खूब रहता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ आगे पढ़ाई लिखाई करके। तो साथ ही साथ ये काम करने के अलावा ये क्या करते थे, घर में जो बचा हुआ समय रहता था उसमें पढ़ाई कर लेते थे। और ये पढ़ाई करने के बाद जो है सो एक दिन ऐसा आता है कि
ये पढ़ लिख करके अंतिम में जो सो दरोगा बन जाते हैं, और दरोगा बनने के बाद इसका पोस्टिंग जब धनबाद में होता है तो उसी दौरान जो सो गुनेसर बाबू और उसकी माँ, गुनेसर बाबू की जो माँ है, उसका गुनेसर बाबू की माँ का तबीयत बिगड़ जाता है, उसको ऑपरेशन करने का नौबत आता है। तो उस वक्त जो है सो कोई काम नहीं देता है, बल्कि जो दामोदर जो है, और ये इसको गुनेसर जो है सो बहुत ज़्यादा इसको मतलब बात से, बोली से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे, इसके यहाँ जब काम करने के लिए नहीं जाते थे। तो अब इस चीज़ को हम लोग समझेंगे कहानी के माध्यम से। तो कहानी का सारांश क्या है कि अंतिम में जो है सो यही दामोदर गुनेसर बाबू की माँ को जान बचाता है, और ये तब से जो है सो गुनेसर बाबू एक घमंडी किस्म के इंसान है, बहुत ही मतलब छोटे जाति को एकदम बिल्कुल हीन भावना से देखते थे। तो इस चीज़ में कहानी में दिखाया गया है, और इस कहानी में अंतिम में गुनेसर बाबू का दिमाग में भी परिवर्तन होता है। तो चलिए खूब कहानी पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो खूब पूस महीना के दिन, अंधेरिया की बेरा, पूस महीना का दिन है, अंधेरिया रात है, अंधेरिया के बेरा कनकन सिलोही बोहे लागल। कनकन सिलोही यानी कि बहुत ही कनकनी हवा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कनकनी हवा बहे हलै। घार के पेछवार में दामोदर बोरसी ताइप बैसल है। और पूस महीना के दिन में जो सो अक्सर घर में जो बूढ़े लोग होते हैं, तो बूढ़ा या बूढ़ी जो भी है वो लोग जो है सो बोरसी का प्रयोग ज़्यादातर गांव देहात में होता है, ज़्यादातर का जो है सो। और ये बोरसी क्या होता है, मिट्टी का बर्तन का बना होता है, जिसको हम लोग बोरसी या फिर कढ़ाई, इन सब चीज़ों में जो है सो आग जो है सो पत्ता उत्ता को जला करके जो है सो उसको करंडी के नाम से भी जानते हैं। उस करंडी को जो है सो रात में थोड़ा सा किसी भी चीज़ से जला देते हैं, तो रात भर उसमें आग बना रहता है, उसको हम लोग बोरसी कहते हैं। तो घर के पछुआर में दामोदर बोरसी ताइप बैसल हला। घर के पीछे में जो है सो सुबह सुबह वो बोरसी ताप के बैठा हुआ था। सेहे घड़ी गुनेसर बाबू डाकलथीन, और उसी टाइम जो है सो गुनेसर बाबू जो है सो उसको डाकलथीन का मतलब क्या हुआ, उसको जो है सो बुलाने के लिए, मतलब उसको बुलाया गया। डाकलथीन, अरे दामोदर घारे हैं। अब बाहर से आवाज़ आ रहा है कि अरे दामोदर घारे हैं। बाबाज आवाज़ आयल, हाँ घारे ही, हिंदे बैसल ही, की काम हलै। अब गुनेसर बाबू बाहर से आवाज़ लगा रहा है कि अरे दामोदर घारे ही, तो अंदर से आवाज़ आता है कि आवाज़ लगाता है, हाँ घारे ही, हिंदे बैसल ही, की काम हलै। अरे तनी बारी चासे खलै। गुनेसर बाबू बोल रहा है दामोदर से कि अरे तनी बारी चासे खलै। बारी चासे का मतलब होता है बारी जोतना था, उसको बारी में हल चलाना था। चासे खलै तनी जाए हारा जोत दे, गुनेसर बाबू कहलथिन, आर घार घूर गेलथिन। अब गुनेसर बाबू उसको बोल दिया कि बोल हार जोते खलै, बारी चासे खलै से हारा जाके जोत दी। अब इतना बोल करके वो घर घुराया। घर घूर के तोषक लागल पलंग पर नेहाली ओढ़ पसैर गेल थी। अब जो है सो घर घूर के आया और पलंग पर नेहाली यानी कि जिसको हम लोग रजाई कहते हैं, नेहाली ओढ़ के पसैर गेल थी यानी कि सो गया। पत्थर लहें सीताराम जपे लागला, और फिर सोने के बाद जो है सो सीताराम जपने लगा। घड़ी बीतल, 2 घड़ी बीतल, घंटों बीत गए, मुदा दामोदर ना आए। घंटा 2 घंटा बीत गया इंतजार में कि अब आएगा दामोदर, लेकिन दामोदर नहीं आया। अब तो गुनेसर बाबू की एड़ी के लहर कपार चढ़ गए। अब जो है सो गुनेसर बाबू का जो है सो गुस्सा, एड़ी का गुस्सा कपार में चढ़ गए। कपार में चढ़ गए का मतलब यानी कि उसका जो गुस्सा था, पाँव वाला गुस्सा सर में चढ़ गए। पलंग पर बड़बड़ाए लागले। अब पलंग पर जो सो अपने बड़बड़ाए लागले यानी कि अपने बोलने लगा। सार भुइया के 2-4 शेर घारा में है तकरे पर फोटानिए करे लागल है। अब जो सो अपने बड़बड़ा रहा है कि सार घारा में 2-4 पहला खाए के है, तो उतने में फुटानी करे लागल है। बड़का पढ़ुआ भे गेले। बड़का पढ़ुआ यानी पढ़ने वाले बच्चा को पढ़ुआ बोला जाता है। तो बड़का पढ़ुआ भे गेल है। कॉलेजें पढ़े लागल तो बड़का नेहाल करे लागल है।
अब वो जो है सो काम करने के अलावा थोड़ा बहुत पढ़ाई करके मैट्रिक पास कर लिया था, वो कॉलेज में भी नाम लिखा लिया था। किसान घर कमाइल बिन गुजारा चलते, घर में भूंजल भांग न और एने ओने टांग। अब बोल रहा है कि घर में भूंजल भांग ना है, घर में मतलब उसके घर में खाने का ठेकान नहीं है, खाने का कोई भी चीज़ ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी जो है सो बड़का बड़का फुटानी कर रहा है। 4 गो कुरे पहले उधार खायल और चलल है बाबू बनेल। 4 कुरे का मतलब जो भी गांव घर में पहले होता था कि कुरे पर काम करता था, जैसे कि कुरे यानी कि एक दिन का जो है सो 4 कुरे 5 कुरे जो भी है, मतलब एक नाप तोल होता था, कुरे उसको बोला जाता है, यानी कि मजदूरी। तो 4 कुरे पहले उधार खायल है चलल है बाबू बनेल, हार जोते के नामे कल पत्थर जोड़े है। अच्छा बुझाइबे। अब जो है सो बोल रहा है कि कुरे पहले से बाकी रखा है और अभी तक जो है सो हार जोतने में उसको बल लग रहा है, यानी कि काम नहीं करना चाह रहा है। तुलसीदासे अपन रामायण में ठीके कहलथिन कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ई सब ताड़न के अधिकारी। अब वो जो है सो बड़बड़ाते हुए तुलसीदास वाला दोहा उसको याद आ जाता है और बोलता है कि तुलसीदास के दोहा में कहा गया है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, यानी कि तुलसीदास का जो कहावत है ये पुराने समय के लिए ठीक है, लेकिन आज के समय के लिए ये उचित नहीं है। तो वही बोल रहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु ये सब जो सो ताड़न का अधिकारी है, उसको जो है सो जितना ज़्यादा अपने कंट्रोल में यानी रखने से ही अच्छा होता है। ताड़न के अधिकारी यानी कि उसको जो है सो अपने मतलब शोषण करना उसके ऊपर। पशु नारी सब जो है सो ताड़न के अधिकारी। है बड़बड़े ते घर से निकल के दामोदर घार दने मोहड़ाए गेल। और यही सब बड़बड़ाते हुए गुनेश्वर बाबू दामोदर के घर के तरफ चला जाता है। दामोदर घर जैसे ही गला तो देखे है कि दामोदर कॉलेज जाए सपरल है। अब जैसे ही जो है सो दामोदर के घर पहुंचता है तो देखता है कि दामोदर जो है सो कॉलेज जाने के लिए सपरल है। सपरल है का मतलब तैयार है, तैयार। खोट्ठा में इसको सपरल कहते हैं। दामोदर सपरा हुई देख के उनकर मांस जरे लागल। अब दामोदर जो सो तैयार होकर के देखने पर उसको जो है सो मांस जरे लागल। मांस जरे लागल का मतलब गुस्सा से उसका शरीर, उसके जो कहावत होता है ना कि मतलब शरीर में आग लगना, वही हो गया। उसका शरीर में आग लग गया, यानी गुस्सा से जो है सो वो यानी कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि हम ओकरा हार जोते के लिए कहल है और वो चलल है कॉलेज जाए। ढौड़सल उठल शर्म लागे हो। अब दामोदर को अचानक जो है सो ऐसा ढौड़सल उठल का मतलब यानी ऐसा बोली जो कि उसके अंदर का जो है सो अंदर चुभन हो, यानी ऐसा बोली कि जिससे उससे बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ हो, ऐसा बोली। ढौड़सल उठल शर्म लागे हो कि नहीं, हार जोते छोड़ के कॉलेज जाए लागल हैं। अब जो है सो गुनेश्वर बाबू दामोदर को बोल रहा है कि शर्म लगता है तुमको, जो है सो हम तुमको हार जोतने के लिए बोल रहे हैं तो तुम कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गया है। कॉलेज पढ़े हैं पहले पेट के जुगाड़ कर ले। कॉलेज तो पढ़े जाए ठीक है, लेकिन तो पहले अपन पेट के जुगाड़ कर ले। जहाँ तो खड़ा है वो हमार जमीन है, जहाँ तो खड़ा है वो हमार जमीन है। इस जमीन में हमार पुरखा तोर बापे के बसौलथुन। अब जो सो हमार पुरखा यानी उसका बाप दादा जो है सो तोर बाप सबके बसैलथुन। जो यदि हमीन घरे नाय काम धाम करबे तो हमार जमीन छोड़ दे। अब जो सो गुनेश्वर बाबू उसको दामोदर को धमकी दे रहा है कि जो अब जो सो तो हमारे यहाँ काम ना करबे तो हमें ज़मीन छोड़ करके यहाँ से दूसरा जगह चल जाओ। कुरे कर्जा तोड़ राख और उड़ी जो ताबे तो बेस और ना तो निकाल बाहर करी देबो। अब जो सो बोले कि जो भी हमार कुरे कर्जा तो तोर हो से हमार वाला दे और यहाँ से उड़ी जो कि यहाँ से दूसरे जगह चल जाओ। असल भूइया है तो हाड़ कूट के कमो धमो और एजवार दिन ले मछरियों खोखरा मार। अगर असल भूइया है तो तुम्हें जो सो हमारे यहाँ हाड़ कूट के कमो धमो और फुर्सत के बेला मछरियों खोखरा मार, मछली और खोखरा मार के खो।
पढ़ाई कोनो हंसी ठाठ ना है, पढ़ाई जो है सो कोई हंसी मजाक नहीं है। माइनस प्लस पढ़ लें तो गोदी पगलाई जीतो, और माइनस प्लस पढ़ लें गोदी यानी दिमाग जो है सो पगला जाएगा, यानी गोदी पगलाई जीतो। आरो कुछ कहतल थी तकर पहले दामोदर घर से बहराए गेल और घूर के गाँव नाय आवे क्रिया खाए ले। अब जो है सो गुनेश्वर बाबू और कुछ उसको बोलने जाता, तब तक जो सो उसको बीच में बोलते ही जो सो दामोदर वहाँ से निकल जाता है, और वहाँ से निकलने के बाद वो कसम खा लेता है, क्रिया खा लेना कि यानी कसम खा लेना कि अब जो है सो हम गांव घूर करके नहीं आएंगे जब तक हम कुछ कर नहीं लेंगे तब तक। दामोदर 7 भाई में से सब ले छोट रहे। दामोदर जो है सो भाई में 7 भाई है, वो लोग कितना भाई है? 7 भाई है। देखिए इसमें इस तरह का क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है, उठता है कि दामोदर लोग के भाई हल है, तो दामोदर सब 7 भाई हल है। दामोदर के बाप के नाम की हल है, तो दामोदर के बाप के नाम गुरदयाल राम हल है। इस तरह का क्वेश्चन बनता है, तो कहानी पढ़ते समय थोड़ा सा दिमाग भी मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है कि क्या क्या हम लोग पढ़े और क्या इसमें क्वेश्चन बन सकता है। तो दामोदर सब 7 भाई था, और 7 भाई में सबसे छोटा कौन थे? दामोदर थे। राम ओकर बाप गुरदयाल राम, ओकर बाप गुरदयाल राम गाँव एक जमींदार घर जिंदगी भर खैट मोरल। ओकर बाप जो है सो गुरदयाल राम जमींदार के घर जिंदगी भर खैट मोरल। ओकर मोरल बाद 6 बेटवेन चंदन नगर काम के खोजहारे चल गेलथिन। अब गुरदयाल राम का जो 6 बेटा बचल दामोदर के अलावे जो 6 भाई था वो सब कहाँ चला गया? चंदन नगर। कहाँ चला गया? चंदन नगर। चंदन नगर। तो चंदन नगर जो है सो वो लोग 6 भाई चला गया, किस लिए? काम के खोजहार में, यानी काम खोजने के लिए। अकेले दामोदर घरे रहे लागले। अकेले जो सो दामोदर घर में रहने लगा। दामोदर गाँव में एक बड़ किसान गुनेश्वर बाबू घरे कमिया रूप में बहाल भेल रहे। अब जो सो दामोदर भी जो सो दामोदर और उसकी माँ 2 लोग बच गई है। अब 2 लोग को जो सो घर चलाने के लिए भी तो कुछ तो खर्च चाहिए ना, तो दामोदर जो है सो अब जो है सो गुनेश्वर बाबू के यहाँ कमिया के रूप में, कमिया यानी कि काम करने वाला, यानी कमिया के रूप में बहाल भेल रहे। 10 रुपया रोजाना खटे है। कितना में खाट रहा था दामोदर? 10 रुपया रोजाना। 10 रुपया रोजाना। तो 10 टका रोजाना में वो दामोदर गुनेश्वर बाबू के यहाँ काम करता था। यह 10 रुपया रोजाना से कोनो नियर आपन और आपन माई के पेट चलवे हल। अब जो है सो यही 10 रुपया से ही अपना और अपना माँ का पेट जो है सो चला रहा था। पेट काट के गा बेगा कागज कलम कीन पढ़ाइयों लिखाए करतल। और जो है सो 10 रुपया में खाने पीने के अलावे जो बचता था उससे जो है सो कागज कलम कीने के लिए भी जो है सो उसी से वो मैनेज कर लेते थे। पढ़े को होकर शुरुए से साध रहे, और दामोदर जो है सो पढ़ने का साध रहे, यानी कि शौक था, यानी शुरू से ही जो सो उसको बचपन से ही पढ़ने का शौक था। से ले कोनो रकम मैट्रिक करी ले। अब जो सो पढ़ने का उसको मन था, और जो भी कोई भी इंसान है जिस चीज़ में उसको मन लग जाता है और वो टाइम किसी भी प्रकार से जो है सो समय वो उस चीज़ के लिए निकाल ही लेगा जिस चीज़ में उसको मन लगता है। अब जैसे किसी को खेलने में मन लगता है, कोई इतना भी काम कर रहा है लेकिन वो आधा 1 घंटा 2 घंटा जो है सो उस खेल के लिए वो निकाल ही लेगा जिस चीज़ में जिसको मन लगता है। तो उसी प्रकार से दामोदर को जो सो पढ़ने में मन लगता है तो वो जो है सो काम करने के अलावे जो है सो थोड़ा बहुत समय वो पढ़ाई के लिए निकाल लेते थे। आज वो कॉलेज नाम में लिखा ले लग, और आज जो सो मैट्रिक पास करके कॉलेज में भी नाम लिखा लिया है। हरिजन होवे के चलते 7वीं से मैट्रिक तक छात्रवृत्तियों पहला पावला। अब 7वीं से लेकर के मैट्रिक तक जो है सो उसको हरिजन छात्र था, तो हरिजन को जो है सो सरकार के द्वारा जो सो छात्रवृत्ति मिलता है, तो और वही छात्रवृत्ति के पैसा से जो है सो वो अपना खर्च भी मैनेज कर लेता। यह छात्रवृत्ति पैसा से आंगो पैंट कर लेल हेल। आंगो पैंट का मतलब कपड़ा, पैंट शर्ट कपड़ा कर लेल हेल। घार में असगरे बुढ़िया माए घार ओगरे हेली। और अकेले जो है सो उसकी बड़ी बुढ़िया माए जो है सो अकेले घर को ओगरती थी यानी कि घर को देख रेख करती थी, देखभाल करती थी। जे दिन दामोदर घर से हजारीबाग जाए ले अकचके निकलल रहे, से घड़ी होकर माए कहले रहे। अब जिस दिन
दामोदर जो है सो हजारीबाग जाने के लिए अचानक घर से निकला और उस दिन जो है सो उसकी बुढ़िया माँ बोलती है दामोदर को कि बेटा तोय हमर खातिर फिर जल्दी घुरिहें। अब दामोदर को बोलता है उसकी माँ कि बेटा तोय जो है सो हमर खातिर हमने मेरे लिए जो है सो तोय घर जल्दी घुरिहें। पाकल आम के कोनो विश्वास ना है। यानी अब जो सो उसकी बुढ़िया माँ कैसे हुई है, पाकल आम, और पाकल आम जब पेड़ में रहता है तो क्या होता है, कब गिर जाएगा पता नहीं है। वैसे गर्मी के दिन में अक्सर दिखेगा कि आम का जो पेड़ होता है उस देखिएगा कि दिन में पका हुआ है, रात में पता चलता है अपने आप पेड़ के नीचे जा कर के देखिएगा तो बहुत सारा आम गिरा पड़ा हुआ रहता है। तो पका हुआ आम का कोई भरोसा नहीं है कब गिर जाए। तो उसी प्रकार से अपने आप को उसकी माँ बोल रही है कि पाकल आम के कोनो विश्वास ना है। यहाँ पाकल आम का मतलब वो अपने बारे में बोल रही है कि पाकल आम के कोनो विश्वास ना है, कखन जे गिर जाए। माय के मुँह से ई बात सुन के दामोदर के भर भर आँख लोर हो गेल रहे। अब माँ का इस तरह का बात सुन करके कोई भी बच्चा हो अपनी माँ का इस तरह का बात, मरने का बात सुन करके किसी को भी तकलीफ़ होता है, आँख से आंसू निकल जाता है, उसके प्रति जो दर्द होता है वो दर्द दिख जाता है। मुदा गुनेश्वर बाबू ढोड़सल बात के याद करके, लेकिन जो गुनेश्वर बाबू जो उस दिन कॉलेज जाने के समय जो उसको ढोड़सा या फिर उस तरह का जो बात बोली सुन करके उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, और वो सब याद करके पढ़ लिख के एक बेस आदमी बने के हुब के चलते, और पढ़ लिख करके एक बेस आदमी बने के हुब का मतलब वही उल्लास, अपने अंदर का जुनून। तो पढ़ लिख के बेस आदमी बने हुब के चलते मन महसूस करके, यानी मन मार करके, मन महसूस करके रही गेल मने मने माय के प्रणाम कर चलल रहे से दिन। और उस दिन जो है सो हजारीबाग के लिए वो घर से निकल जाता है, मन को मार करके कि जो सो मेरी माँ अकेले है, क्या उसके साथ बीतेगा, नहीं होता है, वो सब चीज़ को लेकर के वो जो है सो बस अपने अंदर का जो हुब था, अपने अंदर का जो विश्वास था, उम्मीद था कि हम ये पढ़ लिख करके कर सकते हैं, उसके अंदर का जो जुनून था, वो जुनून को अपने अंदर का जो जुनून की वजह से जो सो हजारीबाग चला गया, और वहाँ से जो है सो उन्होंने तैयारी करना शुरू किया, और वो एक दिन जॉब भी ले लेता है। तो आगे हम लोग कहानी में पढ़ेंगे, वीडियो में बस बने रहिए। हजारीबाग पहुँचल तो काम के खोजहार करे लागल। जब हजारीबाग पहुँचा तो काम के खोजहार करे लागल, मुदा ओकर लायक कोनो काम नहीं भेटाइल, लेकिन उसके लायक का कोई काम नहीं भेटाया, नहीं भेटाइल। तब तक रिक्शा चलावे काम शुरू करलक। तब तक जो सो उन्होंने क्या किया, रिक्शा चलाने का काम किया। सांझे से आधा रात तक रिक्शा चलावे का, और दिन में कॉलेज करेगा, ओकर रोजना के रूटीन बन गया। अब जो है सो दिन भर कॉलेज करो और रात को रिक्शा चला, रात तक रिक्शा चलावे का, और दिन में कॉलेज करेगा, ओकर रोजिना के रूटीन बन गया, यानी कि डेली का उसका रूटीन बन गया। अंधेरा के बेरा ले वो 2 गो टिशनी पढ़वे के पकड़ ले रहा है। और अंधेरा के बेरा यानी कि शाम के टाइम में जो है सो वो 2 गो ट्यूशन पढ़ाने का भी पढ़वे के पकड़ ले रहा है। अबरी बछर वो BA ऑनर्स प्रथम श्रेणी से पासो भे गेल रहा है। अब दामोदर जो है सो क्या हुआ, BA कर लिया, और वो भी किससे, प्रथम श्रेणी से, फर्स्ट डिवीजन से पास भी हो गया। BA कौन सा श्रेणी से पास हुआ, प्रथम श्रेणी से। तो BA ऑनर्स प्रथम श्रेणी से पासो करल, अपन रिजल्ट के ले और घर घुरल तो ओकर मायक खुशी ठेकान ना। जब बेटा देखा कि उसका BA पास हो गया तो उसकी मम्मी जो है, उसकी माँ जो है खुशी से पागल हो गई, खुशी के ठेकान ना है। पैर में बजोरे लोर बहराए गए, प्रेम से जो है सो, प्यार से, बेटा के प्यार में जो है सो क्या हुआ कि जब उसका बेटा BA पास हो गया तो जो है सो उसके प्यार में अब उसके आँख से लोर निकल जाता है, आंसू निकल जाता है, लोर बहराए गेल रहे। माए कहलक, बेटा आप एगो साध है, यानी कि उसकी माँ बोल रही कि आप बेटा एगो साध है, यानी जे तो बेस नौकरी पकड़ ले, यानी एगो साध उसका रह जाता है कि साध का मतलब होता है बेटा से किसी प्रकार का उम्मीद करना कि ये जो है सो हो जाए। तो अब एगो साध रहे कि जे तो कोनो बेस नौकरी पकड़ ले। माय के आशीर्वाद लेके दामोदर फिर शहर चल गए रहे।
अब वही आशीर्वाद माँ का फिर से आशीर्वाद लेकर के फिर शहर चल आयल और अपन धुआं धंधा में लाग गेल। अपन धुआं धंधा यानी कि रोजी रोजगार में लाग गेल है। धुआं धंधा का मतलब, धुआं धंधा पिछले भी चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। धुआं धंधा, तो धुआं धंधा का मतलब होता है रोजी रोजगार। दिन के समय में दरोगा कंपटीशन के तैयारी करे लागल। मार्च महीना में परीक्षा बैसियो गेल रहे। अब मार्च में जो सो दरोगा का कंपटीशन का तैयारी करने लगा और मार्च में जो सो परीक्षा में बैसियो गेल रहे। सैकड़े रिजल्ट के आशा में कहीं दौरा दौरी खातिर नाय करल। अब वही रिजल्ट के इंतज़ार में जो सो और कहीं दूसरे चीज़ में ध्यान नहीं दिया। उसको उम्मीद था, उसके अंदर विश्वास था कि मेरा जो सो दरोगा का एग्ज़ाम निकल जाएगा। माँ एक चिंता मुड़े राख कुछ पैसा जमा करे लागल। अब माँ घर में अकेली है, उसका टेंशन में जो है सो कुछ पैसा का भी जुगाड़ करने लगा। संजोगे के बात है, एक दिन रिक्शा ले के घर घूरे चललक। संजोग है कि एक दिन जो है सो रिक्शा लेकर के घर जा रहा था। डहरे माय खातिर 2 किलो लड्डू और साड़ी झूलो कीन लेल रहे। 2 किलो लड्डू लिया, माँ के लिए साड़ी ले लिया। साड़ी झूलो कीन लेल रहे। ताल पेपर वाला भेटा गेल रहे और उसी समय जो सो पेपर वाला भेटा जाता है, भेटा जाने मिल जाता है, पेपर वाला भेटा जाता है। पेपर किने के लिए डाकल, और पेपर खरीदने के लिए डाकल का मतलब बुलाया पेपर वाली को। पेपर किने के लिए डाकल तो पेपर वाला आयल और पेपर दे देलक। पेपर उघार के जैसे हैं देखे हैं दरोगा बने कंपटीशन के रिजल्ट पर नज़र पड़ गेल रहे और अपन रोल नंबर देख के तो दामोदर खुशी से नाचे लागल। मने मन कहल अब माय के आखिरी साधटा पूरा हतै। अब जो है सो जब पेपर वाला को बुलाया तो पेपर लिया। पेपर लेने के बाद पेपर उलट करके जैसे ही देखता है तो उसमें देखता है कि दरोगा का जो एग्ज़ाम दिया था उसका जो है सो रिजल्ट दिया हुआ है और रिजल्ट में देखता है कि उसको रोल नंबर जो सो अपना रोल नंबर दे करके खुशी के मारे उछल पड़ता है और खुशी से जो है सो अब वो बोलता है कि माय के जो साध हलै वो साध अब पूरा हो जते। दामोदर घर घूरल तो देखे है जो ओकर माय खाटी पर पड़ल घर घरी करे लागल है। अब दामोदर जब घर रिटर्न जाता है तो देखता है कि माय जो है से माय के घर घरी पड़ल है। घर घरी पड़ल है यानी कि खाटी में खटिया पर सोई हुई है, लेटी हुई है और जो सो गला से घर घर का आवाज़ आ रहा है। घर घरी पड़े लागल ही। माय के गोड़ लायक चाल करल तो माय चाले नाय कर ली। अब माँ को गोड़ लग करके जो सो आवाज़ दिया तो माँ जो सो कोई आवाज़ नहीं दी। आँख खोल देखली तो चीन ले ली कि ओकर बेटा। जब माँ को आँख खोल करके देखती है तो पहचान लेता है कि उसका बेटा है। दामोदर ओकर नज़दीक खड़ा है। तो दामोदर जो सो अपनी माँ के नज़दीक में खड़ा है। हाथे के इशारा से कहल थी कि बेटा हम अब जाए रहलियो। अब जो सो उसकी माँ इशारा से बोलती है कि बेटा अब हम जाए रहलियो। मुदा माँ के ई दशा देख के दामोदर कपसे लागल। अब माँ का ये दशा देख करके जो है सो वो मन ही मन कपसने लगा, नहीं कि मन ही मन जो है सो रोने लगा, कपसे लागली। मुदा मन के धर बांध माय के कान तर कहलक कि माय हम दरोगा नौकरी खातिर चुनाई गेल हियो। अब जो सो दामोदर जो है सो धीरे धीरे माँ के पास जाता है और कान के पास में जाकर के बोलता है कि माय हम दरोगा के लिए चुनाई गेल हियो। माय के आँख खुशी से लोर बहे लागल। अब जो सो माँ सब बात सुन करके उसका जो साध था वो पूरा हो गया और साध पूरा हो गया तो खुशी से जो है सो उसका आँख से लोर निकलने लगा, लोर बहे लागल। अपन हाथ दामोदर ऊपरे राख माय सिराय गेल थी। और इतना सुन करके जो है सो दामोदर अपना हाथ जो है दामोदर की माँ अपना बेटा के सर पे दामोदर के ऊपर राख करके सिराय गेल थी, यानी कि वो मर जाती है। घर में दामोदर अस्करुआ हो गेल रहे, यानी घर में दामोदर जो है सो अकेले हो गया, अस्करुआ हो गेल रहे। दरोगा को नौकरी पकड़ल तो गांव में ढेरे दूर हो गेलक। अब जब दरोगा को उसकी माँ भी मर गई, अब दरोगा का नौकरी पकड़ लिया। अब वो दरोगा की नौकरी पकड़ने के बाद जो है सो क्या हुआ तो गांव से ढेरे दूर हो गेल।
सब कर्जा महाजन से निपटल, तो घूर बछर आपन बिहो करलक। जितना भी कर्जा था सब उसको दे करके, उसको सारा कर्जा ख़त्म करके अब घर आया और फिर घूर बछर यानी कि उसके अगले साल जो है सो अपना शादी भी कर लिया, बिहो कर लेलक। अब तो अपन परिवार संग नौकरिए पर धनबादे रहे लागल। अब वो नौकरिए पर जो सो कहाँ रहने लगा, अपने परिवार के साथ धनबाद में। अब उसका पोस्टिंग जो दरोगा का पोस्टिंग था वो कहाँ हुआ था, धनबाद में हुआ था। दुख सुख आदमी की ज़िंदगी में बराबर लागले रहे। अब कोई भी इंसान है उसके यहाँ हमेशा दुख सुख लगा रहता है। कोई भी परिवार हो, हमेशा एक जैसा समय नहीं रहता है, चाहे वो कितना धनी हो या गरीब हो, उसके यहाँ हमेशा सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। उसी प्रकार बोल रहा है कि दुख सुख आदमी की जिंदगी में बराबर लागले रहे हैं, कखनो दुख तो कखनो सुख। दुख में जे आदमी काम आवे है वकर से बढ़ के बड़ आदमी आर कोई ना है। जो दुख में आदमी का साथ दे उससे बढ़ कर के और कोई नहीं होता है। गुनेश्वर बाबू अपन परिवार संगे तीर्थ करे ले गंगा सागर गेल रहत। अब गुनेश्वर बाबू जो है सो तीर्थ करने के लिए गंगा सागर गया हुआ है, गेल रहत। उनकर माए तीर्थ से घूरे घड़ी, अब उसकी माँ जो है सो तीर्थ से जब वापस आने लगी घूरे घड़ी बीमार पड़ गेल रहती। अब गुनेश्वर बाबू की जो माँ है सो तीर्थ करने के लिए जब गई थी, तो तीर्थ करने के दौरान जो सो क्या हुआ, रिटर्न आने के समय में उसकी माँ बीमार पड़ गई। हालत इतना ख़राब हो गई थी कि बूढ़ी आब ताब हो गई। अब हालत उसकी माँ का इतना तबीयत खराब हो गया कि अब जो सो अब तब हो गई, यानी कि अब तब लग रहा था कि वो मर जाएगी। धनबादे आए के गुनेश्वर बाबू डॉक्टर से देखैला और अस्पताले भर्तियों कर दिल थी। 4 दिन में 4,000 टका खर्च हो गया। अब गुनेश्वर बाबू धनबाद लाया। धनबाद में दिखाने के बाद जो है तो डॉक्टर से दिखाया 4 दिन तक डॉक्टर अपने पास में रखा। 4 दिन में 4,000 रुपया भी लगभग खर्चा हो गया। उस समय 4,000 बहुत बड़ी रकम था। तो 4,000 खर्च हो गया। डॉक्टर कहल जे पेटे का ऑपरेशन करे पड़ते। अब जो है सो डॉक्टर बोला कि पेट का ऑपरेशन करना पड़ेगा, जल्दी ऑपरेशन ना भेले बुढ़िया जान ना बचवे पारबे। अब जो सो जल्दी ऑपरेशन नहीं होगा तो बूढ़ी का जान नहीं बचेगा। अब तो बड़का समस्या भई गेल रहे। अब तो बड़का समस्या हो गया गुनेश्वर बाबू के साथ। ऑपरेशन में 5,000 आरो खर्च बढ़ते। अब ऑपरेशन जब होगा तो ऑपरेशन में 5,000 रुपया और खर्च बढ़ेगा। और कुछ पैसा तो पहले से जमा करे पड़ते, 5,000 रुपया, साथ ही साथ जो है सो कुछ पैसा पहले से भी जमा करना पड़ेगा। कहाँ से तुरते आनत यते पैसा, यह सोचे लागला गुनेश्वर बाबू। अब यही सब गुनेश्वर बाबू के दिमाग में चल रहा है, सोच रहा है कि कहाँ से इतना पैसा आएगा। इतने में दादा करले दामोदर पहुँच गए। अब इतने में जो सो गुनेश्वर बाबू के यहाँ दामोदर जो है सो दादा करले पहुँच जाता है। पहुँचते पूछल की बात है। अब जैसे दामोदर गुनेश्वर बाबू के यहाँ पहुँचा तो पूछता है कि बोल की बात है, की ले ओखनी हियाँ की हालत में बैसल है, मतलब क्या हुआ है जो यहाँ पर इस हालत में बैठे हुए हैं, दामोदर पूछ रहा है। गुनेश्वर बाबू सब बात कह दिल थी और समस्या रखला। सब बात कह करके अपना समस्या भी दामोदर के पास रखा। दामोदर ढाढ़स बांधवैलक। दामोदर जो है सो उसको ढाढ़स दिया यानी कि उसको सहारा देने का भरोसा दिलाया। ढाढ़स बांधोले और झट रुपया जोगाड़ो कर दिले। अब दामोदर जो सो वो ढाढ़स भी दिया, भरोसा भी दिलाया और रुपया का भी व्यवस्था कर दिया। और उतने नाम उनकर परिवार सबके आपन डेरा लाइन खूब खातिर भाव करलक। उतना ही नहीं, और गुनेश्वर बाबू के जितने भी परिवार में थे वहाँ पर सबको ला करके अपना डेरा में ला करके, जहाँ वो रहते थे उसमें परिवार के साथ, वहाँ अपना डेरा में ला करके खूब खातिरदारी करलक, खूब खातिर भाव करलक। डॉक्टर के ऑपरेशन सफल रहल और डॉक्टर का ऑपरेशन भी सफल हो गया। बूढ़ी माई बाँच गेली। 10 दिन तक अस्पताल में रहल बाद गुनेश्वर बाबू परिवार समेत घर घुरल और 10 दिन तक अस्पताल में रहा। और 10 दिन के बाद जब गुनेश्वर बाबू घर घुरल तब तक उनकर माय अस्पताले रहली। तब तक उनकर खातिर दामोदर आपन माय नियर फल फूल खिलौते रहल।
और इतना सब कुछ होने के बाद जो है सो दामोदर के साथ उन्होंने जो किया था सब कुछ भूल करके वो अपने परिवार के जैसा, अपनी माँ के जैसा उसको, अपनी गुनेश्वर बाबू की माँ को सेवा संभाल किया, फल फूल ला करके दिया, यानी उससे जितना हो पाया वो सारा कुछ किया। फल फूल खिलौले रहो। दामोदर के ई उदारता गुनेश्वर बाबू के एकदम से बदल देलक, और दामोदर का ये उदारता देख करके गुनेश्वर बाबू का मन बदल गया, मन बदल देलक। गांव पहुँच के गुनेश्वर बाबू अपन मानसिकता पर बहुत अफसोस करला। जब गांव पहुंचा 10 दिन के बाद, और ये दामोदर का उदारता देख करके उसको अपने आप में बहुत अफसोस हुआ, शर्मिंदा जैसा उसको फील हुआ अपने आप में। जकरा छोट जाइत कह के तिरस्कार कर ले हला, जिसको छोट जाति समझ करके तिरस्कार किए, उसको ढोड़े से उठा और वही आज इतना उसको साथ दिया, यही उसको जो है सो सारा उसका समस्या का समाधान भी किया। तिरस्कार करला, दुरावे हला वह उनकर इज्जत बचौले। जिसको हम दुराते थे, ढोड़से थे, वही आज हम मेरा इज्जत बचौलक। उ मने भाफे लागला जे जायज से कोनो बड़ छोट ना हवे। अब वो मन में सोचने लगा कि जायज से कोई बड़ और छोट ना होवे है, से होवे है सबले प्रधान धर्म है, सबले प्रधान कर्म है। गाँव में जितना पढ़ल लिखल छुआ बढ़ता, गांव उतने तरक्की करता है। जितना पढ़ा लिखा नौजवान सब आगे बढ़ेगा उतने ही गांव तरक्की करेगा। ये गुनेश्वर बाबू को अंतिम में समझ में आता है। कब? जब उसकी माँ का तबीयत ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब हो जाता है, ऑपरेशन का नौबत आता है। जिसको वो तिरस्कार किया था वही एक दिन उसको काम देता है। तो ये था कहानी हूब में हम लोग कहानी पढ़ ली है। अब इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग अगला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।